हेलो गाइस, मैं अजय मीना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे या फिर कृषि के सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो जो सबसे पहले जो वीडियो में हम देखेंगे तो के भारत में के संविधान में एग्रीकल्चर को कौन सी जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कृषि जो है वो उसको कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, कौन सी संघ के सूची में रखा गया है, उसको ये सब देखेंगे। तो जो भारत के संविधान में जो एग्रीकल्चर है उसको कौन सी सूची के अंतर्गत रखा गया है तो ये देखेंगे। तो जो अनुसूचियाँ होती है वो 12 होती है, और 12 अनुसूचियों में से जो कृषि है उसको कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है तो 7वीं सूची के अंतर्गत क्या करा गया है, कृषि को रखा गया है। अब इसकी भी जो क्या होते हैं, 3 ये होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो कृषि है इसमें क्या करते हैं, इन सूचियों के अंतर्गत सब्जेक्ट या अपने जो कार्य होते हैं सरकार के उनको बांटा जाता है। तो जो कृषि है वो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, इनमें तीनों में से तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और यही कारण है कि जिसके कारण जो कृषि है वो जो अपना ये देश है वो क्या है, डेवलपमेंटशील देश नहीं है, क्योंकि जो संघ सूची जो नियम वगैरह लागू करती है कृषि से रिलेटेड जो भी योजनाएं वगैरह लागू करती है, तो क्या करते हैं राज्य सूची के जो अलग अलग राज्य सूची में क्या करते हैं और अलग अलग ही करते रहते हैं, अलग अलग क्या योजनाएं राज्य सूची में अलग अलग बनाते हैं। तो जो राज्य संघ सूची रहती है तो उन योजनाओं का लाभ क्या करते हैं, ये नहीं उठा पाते, और इन्हीं ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से अपना देश क्या हो रहा है, डेवलपमेंटशील नहीं हो पाता है। अगला है, अब देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब जो भारत की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। तो जो पहला इसके अंतर्गत 3 सेक्टर आते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के। तो जो पहला सेक्टर है वो क्या है, तो कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्र, और जो दूसरा है वो क्या है, विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र, और जो थर्ड है वो है सेवा क्षेत्र। और जो इसमें इन तीनों में सेवा क्षेत्र जो जिस देश का जितना अधिक विकसित होगा वो उतना ही देश वो भी क्या होगा, विकासशील होगा। तो जो कृषि है इसमें क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, और जो विनिर्माण उद्योग है ये क्या होते हैं, तो जो कृषि है इसमें कच्चे स्रोत जो रहते हैं वो विनिर्माण उद्योग का ये होता है। और जो सेवा क्षेत्र है इसमें क्या आ जाते हैं, सुपरवाइजर वगैरह, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मामले आते हैं वो क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो जिस देश की सेवा क्षेत्र जितना अधिक विकसित होगा वो देश भी उतना अधिक विकासशील होगा। अब जो कृषि का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 17.33% क्या है, योगदान है, और जो विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र है उसमें 24.02% होता है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 53.0286% होता है। और ये जो आगे अमेरिका है वहाँ पर क्या होता है, 2%। तो क्या होता है, कृषि में योगदान होता है, और जो सेवा क्षेत्र है उसका भी क्या होता है, 2% योगदान होता है, बराबर होता है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, विकासशील होता है वो देश। और जो अपना देश है उसमें जो सेवा क्षेत्र का ये है उसमें तो कम है, और जो कृषि के लिए जो डिपेंडेंट जनसंख्या है वो क्या है, ज़्यादा होती है। इसी कारण से जो अपना देश है वो विकासशील नहीं होता है। जो 39% तक तो जनसंख्या है अपनी जो क्या करती है, खेती करती है, और 2-3% ही क्या है, तो ये कृषि ये सेवा क्षेत्र के तरफ ध्यान देते हैं। तो यही कारण है कि अपना देश क्या होता है, विकासशील नहीं हो पाता है। अगला, अब आप जानते हो कि भारत सरकार के जो पीएम है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। प्रेजेंट टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। और जो भारत जो सरकार है उसने क्या करा है, जो कृषि है उसको एक मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। जो भी होते हैं इन सभी कई मंत्रालयों के अंतर्गत रखा जाता है हर एक चीज़ को। तो जो कृषि का अलग से मंत्रालय होता है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नाम से रखा गया है इसको।
तो जो इसके अध्यक्ष जो कृषि मंत्री है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो जो इसका कृषि मंत्री है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और जो भारत के सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होता है, जो इसके कौन अध्ययन? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये जो एक अकेला है नरेंद्र सिंह तोमर, ये पूरे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को नहीं संभाल पाता है, इसलिए इसको क्या करा है, जो ये मंत्रालय इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो मंत्रालय उसका नाम है डेयर या फिर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, और जो दूसरा मंत्रालय उसका क्या नाम है, जो विभाग है उसका क्या नाम है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। और जो डेयर है, डेयर की जो DARA है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। ये वीडियो जेट ICR BHU वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें जो ये जैसे अध्यक्ष वगैरह है तो ये इम्पोर्टेंट है, और जो इनकी फुल फॉर्म वगैरह है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कब स्थापना हुई ये भी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो से पूछा जा सकते हैं, तो देखना आप सभी। तो जो पहला जो डेयर है, जो डेयर के अंतर्गत क्या करा है, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है ICR, और ICR के अंतर्गत क्या है, 100 इंस्टीट्यूट से 101 इंस्टीट्यूट में बांटा गया है। जो ICR है उसको 101 इंस्टीट्यूट से, और 71 क्या है इसकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं ICR के अंतर्गत? 71 कृषि विश्वविद्यालय है। तो जो DARE है तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो ICAR है, दूसरा है जो ASRB, और तीसरा है जो CAB, और जो चौथा है वो है RLBCAU, और जो तीसरा है वो है डॉक्टर RBCAU। जो पहला है वो क्या है ICAR, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होगी, इंडियन एक काउंसलर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और जो ASRB है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। और जो तीसरा है वो क्या है? एक यूनिवर्सिटी है CAV, ये इंस्टीट्यूट से CAV, और मतलब जो 3 बड़े बड़े हैं। तो जो CAV है वो कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर में है। और जो दूसरा है RLBCAU, ये कहाँ पर है? झांसी UP में। कहाँ पर स्थित है? झांसी UP में स्थित है। और जो चौथा है वो 5वां है वो है डॉक्टर PRBCAU, पूसा समस्तीपुर। कहाँ पर स्थित है? पूसा समस्तीपुर बिहार। और जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो बताता हूँ आपको मैं। तो जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? जो पहला ASRB, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर AK मिश्रा। कौन थे? प्रोफेसर AK मिश्रा। और जो दूसरा है CAV यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पर स्थित है? इम्फाल मणिपुर में। और जो इसके प्रोफेसर है वो कौन है? तो मोहम्मद परमजीत सिंह। कौन है? मोहम्मद परमजीत सिंह। कौन है? मोहम्मद मिस्टर परमजीत सिंह थे। और जो चौथी है RLBCAU, तो जो कहाँ पर स्थित है? झांसी UP में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और जो इसके प्रोफेसर है वो कौन है? अरविंद कुमार है। कौन है? अरविंद कुमार है। और जो लास्ट है 5वां वो क्या है? डॉक्टर RBCAU यूनिवर्सिटी। तो जो ये कहाँ पर इंस्टीट्यूट कहाँ है? पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित है, पूसा समस्तीपुर बिहार। तो जो इसके ये अध्यक्ष है या फिर प्रोफेसर है वो कौन है? डॉक्टर RC श्रीवास्तव। डॉक्टर RC श्रीवास्तव होते हैं। तो ये 5 अनुसूचियाँ हैं, इसमें से ICR को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो विभाग है कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग, इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं सरकार जो होती है वो लागू करती है, और सभी योजनाएं आती है। तो जो पहली योजना है वो है SHS, तो सीड हेल्थ कार्ड क्या है? पहले जो है वो SHS क्या है? पहला SHS। तो जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? सॉइल हेल्थ कार्ड
स्कीम, जो पहले वो क्या हो जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें स्कीम, ये सभी योजनाएं होती है PKVY, RKVY, NF, SM, PMFBY, और जो लास्ट है वो क्या है MKSY। तो जो PMKSY इनकी फुल फॉर्म क्या है सबकी, तो एक एक देखते हैं। जो पहला है SHS, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और जो दूसरी है वो क्या है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना PKVY। और जो तीसरी है RKVY, जो तीसरी है वो क्या है RKVY राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना। और जो चौथा है, जो तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। और जो चौथा है वो क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कब स्थापित किया गया था 2008 में जारी किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब किया गया था लागू, तो 2008 में लागू किया गया था। और जो PMFBY है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये भी एक पांचवा है वो क्या है PMKSY, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है पांचवा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जो पहला है SHS, उसकी फुल फॉर्म क्या हो गई सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और PKVY की क्या होगी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। RKVY की क्या होगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और जो NFSM है उसकी क्या हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होगी। और जो लास्ट PMFBY है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। तो ये सभी योजनाएं इसके अंतर्गत भी कुछ और ये योजनाएं वगैरह है। जो पहली है वो है CASCP। तो जो है CACP, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और जो NRAA, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है नेशनल रेनफोर्ड एरिया अफोर्डिनिटी। तो जो नेशनल NRAA की फुल फॉर्म है वो क्या है नेशनल रेनफोर्ड एरिया अफिनिटी। और जो तीसरा है वो क्या है NCOF, जो कहाँ पर स्थित है गाजियाबाद में। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो NHB है ये कहाँ पर है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी NHB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कहाँ पर स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और जो अगला है वो क्या है जो तीसरा जो है अगला NIAM, तो ये कहाँ पर स्थित है जयपुर में। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी NIAM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। क्या हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जो जयपुर में स्थित है। और जो अगला है वो क्या है नई दिल्ली में। तो जो इसकी फुल फॉर्म है NSC की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी नेशनल सीड कॉरपोरेशन। बीज निगम के लिए होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। और जो अगली है वो क्या है MIDH, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जो ये MIDH, तो इसको पहले NHM के नाम से जाना जाता था, जो 2015 में बदल कर क्या कर दिया गया था। तो जो 2015 में बदल कर क्या किया मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। जो इसकी MIDH की फुल फॉर्म है वो क्या जाएगी मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। तो ये कब करा इसका नाम चेंज 2015 में करा था। और जो HM है तो जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जो कहाँ पर स्थित है हैदराबाद में स्थित है। अगला जो है वो क्या है DPPQS, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज।
तो जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज। और जो अगला है वो क्या है, PPVFRA। तो जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट। तो एक बार और देख लेते हैं जो योजना है वो कौन कौन सी है। सीड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और जो अगला है वो क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं इनको वापस से। तो जो पहला है वो क्या है, SHS। तो इसकी जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। PKVY इसकी क्या थी, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। और जो दूसरा था वो क्या है, RKVY। तो इसकी थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और जो अगला है वो NFSM। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2008 में की गई थी जिसकी स्थापना। और जो अगला है वो क्या है, PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और जो अगला है वो क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अतिरिक्त जो इंस्टीट्यूट वगैरह है जो इनमें नहीं है तो वो है CASH। जो इसकी फुल फॉर्म थी वो क्या थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अगला है NRA। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है नेशनल रेनफोर्ड एरिया अपॉर्चुनिटी। और जो अगला है वो क्या है, NCOF गाजियाबाद में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंट्रल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो अगला है वो क्या है, NHB। और NHB की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा। HR का मतलब क्या होता है, हरियाणा। और जो अगला है NIAM, नियाम भी बोलते हैं इसको। जो नियाम है वो कहाँ पर है, तो जो ये कहाँ पर है, जयपुर है। और जो नियाम की फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। और जो NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। MIDH मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये इसको क्या है, पहले NHM के नाम से जानते थे, जो 2015 में MIDH के नाम से जाना जाता है। MIDH की फुल फॉर्म क्या होती है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। अगला है NIPHM। तो जो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। और जो अगला है DPPQS। तो जो ये कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, DPPQS। तो ये क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, DPPQS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड ऑफ प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज। और जो अगला है PPVFRA, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने इनकी फुल फॉर्म वगैरह देख ली, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है देख लिए, कौन सी स्कीम कब चालू है देख ली। अब देखते हैं जो ये तीसरा विभाग है, कौन सा विभाग, पशुपालन विभाग है, जो भी क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है। इसको क्या करा, पहले तो ये कहते तीनों ही साथ में थे, लेकिन मई 2019 के बाद से जब मोदी सरकार ने इसको क्या करा, अलग से ही एक विभाग बना दिया। जो पशुपालन के से रिलेटेड विभाग है उसको अलग से क्या करा, एक नया विभाग बना दिया, वो पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय की नाम से रखा जिसको। और जिसके मंत्री कौन बनाए गए, गिरिराज सिंह तोमर बनाए गए, गिरिराज सिंह बनाए गए। तो इसके जो मंत्री थे वो किसको बनाया गया, गिरिराज सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया, गिरिराज सिंह को बनाया गया, पशुपालन एंड डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय की जो ICR के बारे में विस्तृत से जान लेते हैं। तो जो ICR है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और जो इसके अध्यक्ष थे ये कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और जो इसका जो केंद्रीय कृषि जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, एक केंद्रीय कृषि मंत्री भी होता है। क्या होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। और जो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोहम्मद अबीबुल्ला।
तो इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो कौन है प्रेजेंट टाइम पर वर्तमान में? तो नरेंद्र सिंह तोमर। फर्स्ट कौन थे? मोहम्मद अबीबुल्ला थे। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहाँ पर स्थित है? जो नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इसकी स्थापना कैसे हुई? तो 1926 ये अंग्रेज इसकी जो स्थापना है ये किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा, जो यहाँ से तो अपने यहाँ से तो बहुत सारी जो लेके चल गए, लेकिन उन्होंने क्या दे के गए? तो जो दे के गए, लूट के ले गए थे भारत को वैसे तो, पर वो दे के भी गए कुछ। तो उन्होंने क्या करा, जो कृषि अपने देश की जो कृषि थी वो कह रहे बिखरी हुई थी सभी तरफ, मतलब जो कृषि थी वो बिखरी हुई थी। तो उसको एकजुट करने के लिए उन्होंने एक कमीशन की स्थापना करी, रॉयल कमीशन की, जो लॉर्ड लिंथियोमो की प्रेजेंट में उनकी उपस्थिति में क्या कर रहा है, उन्होंने रॉयल कमीशन की स्थापना करी। और कब करी थी ये स्थापना? तो 1926 से 1928 में करी थी। और 1926 से 1928 में क्या करी? रॉयल कमीशन की स्थापना कर दी। और इस स्थापना करने के 2 साल बाद 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना कर दी। तो 16 जुलाई 1929 में आईसीआर की क्या करी? स्थापना कर दी। तो पूछा जाता है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आईसीआर के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई 1929 को क्या करा जाता है? आईसीआर के लिए स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और जो 1946 में क्या करा था, इसका पहले इम्पीरियल के नाम से जाना था, तो इसको इंडियन में कन्वर्टेड कर दिया इसको। जो इम्पीरियल शब्द था उसको इंडियन में बदल दिया गया। पहले आईसीआर को जो था वो इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना था, तो इसको इंडियन कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और 1965 में क्या करा, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे, जनरल अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, वो कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल थे। और जो अभी फर्स्ट और जो सचिव डेयर के उसके एक मिनट, तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे महानिदेशक प्लस सचिव डेयर, तो जो प्रथम थे वो कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल थे इसके फर्स्ट अध्यक्ष। और जो महानिदेशक थे और जो प्रेजेंट में वो कौन है? त्रिलोचन महापात्र। कौन है? त्रिलोचन महापात्र। जो प्रेजेंट में वो कौन है? त्रिलोचन महापात्र। और फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर दूसरा है वो है CACP। इसके बारे में भी अपन क्या करते हैं, विस्तृत से जान लेते हैं इसको भी। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और जो हिंदी में है वो क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसको 1965 में क्या करा था? स्थापना की गई थी। और जो इसकी घोषणा की थी वो किसने की थी? CCEA। किसने की थी? CCEA। तो जो CCEA की फुल फॉर्म है वो क्या है? कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक्स अफेयर। क्या? कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? कैबिनेट कौन थे इसके? तो जो इसके कैबिनेट चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे, तो कौन थे? विजयपाल सिंह। कौन थे? विजयपाल सिंह थे। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजयपाल सिंह थे। चेयरमैन कौन थे? विजयपाल सिंह थे। और जो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो फसलों की जो रेटें होती है उनके बारे में पता लगाते हैं। जो बीजों की रेटें क्या है, बुआई से लेकर स्वयं तक किसानों को फसलों की रेटों के बारे में, बीजों के बारे में, उर्वरकों वगैरह के बारे में इसमें लगाया जाता है कि फसल की पिछले साल कितनी रेटें थी, इस साल कितनी है, ये सभी का जो डाटा रहता है वो इसी में रखते हैं। और MSP की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी क्या होते हैं, इसी में आती है। इसके अंतर्गत की गई थी इसकी भी सिफारिश। जो MSP है उसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में जो इसको है वो क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो बुआई से पूर्व, मतलब इसकी जो ये प्राइस है ये कब जारी कर दी जाती है? जो इसकी डेट होती है वो पहले बुआई से पहले क्या कर दी जाती है? पहले ही बता दी जाती है किसानों को। और जो ये प्राइस होती है इससे कम प्राइस में क्या होता है, उससे जो फसल बोते हैं उसको यही लेती है केवल।
और इसके अलावा एक प्राइस होती है उसको जो किसान वगैरह बेचते हैं मंडी वगैरह में, तो वहाँ पर बेचते हैं, वहाँ पर होती है वो प्राइस सबसे अधिक प्राइस में की होती है, और जो ये किसानों को बता देती है। और क्या होता है इसके अंतर्गत, तो ये उचित मूल्य भी देती है उस फसल का किसानों को। तो इसके अंतर्गत क्या आती है, 23 से 24 फसलें आती है, जिसमें अनाज, दलहनी, तिलहनी और व्यावसायिक फसलें आती है। व्यावसायिक में कौन कौन सी फसलें आती है, तो कपास आता है, गन्ना आता है, जूट आता है और जूट आता है। अगर खोपरा रहता है उसको मिलाते हैं तो 24 होती है, और खोपरे को अगर नहीं गिनते हैं तो उसके अंतर्गत 23 ही होती है। जो अनाज वाली है वो कितनी फसलें हैं, तो अनाज वाली कितनी फसलें हैं, 7 फसलें होती है। और दलहनी फसलें कितनी होती है, 5 होती है। और जो तिलहनी फसलें हैं वो कितनी होती है, 7 होती है तिलहनी फसलें। और 4 फसलें कौन सी होती है, व्यावसायिक फसलें होती है। और जो इसके उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य जो थे वो कहते हैं इसके उद्देश्य, तो पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटी सिस्टम। जो गेहूँ बांटते हैं ना, 2 रुपये, मतलब जो पब्लिक होती है उसको अच्छी कीमत पे 2 रुपये, जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको 2 रुपये किलो में क्या होते हैं, गेहूँ बांटते हैं। तो जो पीडीएस है वो क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटी सिस्टम। और जो उचित मूल्य में क्या होता है इसका प्रमुख क्या है, लक्ष्य है। तो मतलब उचित मूल्य में किसानों से खरीदा जाए, ये प्रमुख लक्ष्य होता है इसका। और पीडीएस होता है मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटी सिस्टम होता है। तो ये था इसमें। और क्या होता है इसमें, तो इसके अंदर अलावा एक पॉइंट है जो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, इसकी स्थापना भी क्या करी थी, किसानों के लिए किसकी अध्यक्षता में की थी। ये जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्वामीनाथन ने की थी 2004 से 2006 में। तो जो इसको जो ये आयोग था, इसको किस नाम से भी जानते हैं अलग, तो ये स्वामीनाथन आयोग से भी जाना जाता है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स पर 2004 से 2006 में कराई गई थी स्थापना इसको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स तो 2004 से 2006 में की गई थी। इसकी स्थापना किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको, स्वामीनाथन आयोग, या फिर स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वामीनाथन के थे इसके ये अध्यक्ष। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जो ये इन्होंने क्या करा था, 3-4 चीज़ें बताई थी कि जहाँ तक ये जो फसल ये कृषि है उसके क्या क्या कमी है अपने देश में, तो उनकी 4 चीज़ों पर इन्होंने चर्चा की थी। तो जो पहला था वो क्या है, 53% असिंचित था। जो अपना देश है वो क्या है, 53% क्या था, असिंचित क्षेत्र है। तो उसके लिए क्या करा, एक योजना इस लगवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जो दूसरा था मार्केट ENM और APMC। और जो इसके अलावा था बीमा, तो इसके लिए भी क्या करा है, एक अलग से फसल के जो अगर फसल बर्बाद होगी तो उसके लिए क्या करा, इन्होंने एक योजना चलाई जिसके अंतर्गत अगर किसानों की फसल के बर्बाद हो जाती है तो उसका जो बीमा होता है वो किसानों को मिलता है। और MSP लागत का 150% इन्होंने क्या करा, भाई फसल है तो उसकी लागत मिलनी चाहिए इनको, किसानों को फसल तो करने भाई, अगर फसल की लागत ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे किसान, तो लागत के लिए भी इन्होंने करा। मार्केट लगवाया उसके लिए कि जो फसल को ले जाने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कराए, सिंचित क्षेत्र को सिंचित करा, ये सब कुछ ने करे थे, स्वामीनाथन की उपयोगिता में किए गए। तो अब MSP को देखते हैं अपन विस्तृत रूप से। तो MSP क्या होती है, तो इसमें 3 पोस्ट आती है, A2 प्लस, F2, FL और C2। तो जो A2 पोस्ट है इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, जो बीज खाद, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, ये सभी जो खरीदता है इनकी जो रेटें होती है, इनकी सबकी जानकारी A2 पोस्ट में आती है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, A2 प्लस FL। तो A2 प्लस FL मतलब A2 में जो है बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, इनके अलावा जो पारिवारिक होते हैं, मतलब जो एक बुजुर्ग है उसके जो पूरे परिवार के जो मेंबर्स जाते हैं खेत में, तो उनकी जो मेहनत रहती है उसको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है।
और जो अगला है C2 पोस्ट, तो इसमें C2 पोस्ट में क्या क्या आता है, तो इसमें A2 पोस्ट प्लस FL पोस्ट और ज़मीन का किराया, जो ज़मीन को जपा देते हैं ना, जानते हो आप, और लोन ब्याज पर देते हैं, तो ये सब भी क्या होता है, इसके अंतर्गत आती है। और तो प्लस क्या होता है, 50% MSP होती है, यानी कि इसको किसान को क्या होता है 150 मतलब तो मुनाफा मिलना चाहिए इसके अंतर्गत 100 प्लस। जैसे मान लो किसी किसान का 100 तक का खर्चा हुआ है उसको, तो उसको क्या हो 50 का क्या हो फ़ायदा हो, मतलब 150% तक उसको क्या हो फ़ायदा होना चाहिए इसमें। अगला है नीति आयोग या फिर नीति आयोग है अगला। वो जो नीति आयोग है ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और जो हिंदी में वो क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, क्या होगी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका क्या होता है, ये योजना का आयोग क्या है, प्लानिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत करा गया था। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, अभी नरेंद्र मोदी है। तो इसके अध्यक्ष भी कौन हो गए, प्रधानमंत्री। और जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और जो CEO है वो कौन है, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। और जो सदस्य है वो कौन होते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं। जो CEO होता है एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन होता है, जो बड़े बड़े देशों से पढ़कर आता है, तो पढ़ कर आया होता है, तो अमिताभ कांत है। और जो सदस्य है वो है प्रोफेसर रमेश चंद्र। तो ये क्या है, इनको ये बहुत माननीय पर्सन है। इनको क्या करा है, बड़े बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, किया हुए हैं ये। और जो अगला है, अगली एक और है चीज़, तो एक कमेटी है जो अशोक दलवाई है, उन्होंने क्या करी गई थी, उन्होंने 2015 में क्या हुआ था, अशोक दलवाई ने क्या करा, मतलब कृषि को अच्छे से करने के लिए मई 2019 तक क्या हुआ था, मतलब कृषि को अच्छे से बढ़ाने के लिए कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम क्या करा था, अशोक दलवाई ने जो किसानों की आय थी उसको दुगना करने के लिए ये इस कमेटी की स्थापना की गई थी, कमिटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम। तो जो इसके जो ये थे वो कौन थे, अशोक दलवाई के प्रेजेंट में हुई थी ये। अब इसके अलावा 3 लाइनें जो भी आ जाती है, कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो पहली है वो है का बरखा जब कृषि सुखानी। तो जो पहली लाइन है वो एक का बरखा कर जब कृषि सुखानी, क्या है पहली लाइन, तो जो पहली लाइन हो जाएगी वो एक का बरखा जब कृषि सुखानी। ये लाइन किसके द्वारा दी गई, ये पूछ लिया जाता है। ये लाइन दे देते हैं, एक जो ये लाइन है इसको दे देते हैं और नीचे ऑप्शंस में दे देते हैं, तो पूछ लिया जाता है किसके द्वारा दी गई। और जो ये लाइन है ये किसके द्वारा की गई, तो तुलसीदास जी के द्वारा दी गई। और जो ये लाइन है कहाँ पर है, तो रामचरितमानस में मिलती है ये लाइन, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये लाइन किसके द्वारा दी गई, तो जो ये लाइन है ये किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई उपकार है जो मनोज कुमार, तो उनके द्वारा ये लाइन दी गई थी। तो जो उपकार है उनके द्वारा क्या करी गई थी, ये लाइन दी गई थी, उपकार मनोज कुमार के द्वारा। अगला है सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि को छोड़कर। तो सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन सिवाय कृषि को छोड़कर, ये लाइन किसके द्वारा दी गई, जो अपने प्रधानमंत्री उनके द्वारा दी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ में कमेंट्स करते रहना। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए बने रहे हमारे साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इनके नोट्स के लिंक मैं आपको व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से विजिट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।